हेलो बच्चों। तो आज हम बनारस इन दिशा चैप्टर को एकदम इजी और क्रिस्प वे में ख़त्म कर देंगे, जिसकी हेल्प से आप अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केदारनाथ सिंह जी की दो बहुत ही कमाल की कविताओं के बारे में, बनारस और दिशा। पता है, एक तरफ तो हमें एक पूरा का पूरा पुराना शहर, उसकी आत्मा देखने को मिलेगी, और दूसरी तरफ एक बच्चे का छोटा सा मासूम सा दिल। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर बनारस की आत्मा और उसकी खास लय को समझेंगे। उसके बाद आएगी दिशा कविता, जिसमें एक बच्ची की सोच को जानेंगे, और आखिर में दोनों के मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बनारस की, शहर की आत्मा की। जानते हैं, कवि यहाँ वसंत के आने की बात करते हैं, लेकिन रुकिए, ये कोई नॉर्मल वाला वसंत नहीं है। बनारस का वसंत एकदम अलग है। तो होता क्या है कि इस शहर में वसंत ना एकदम अचानक से आता है। कोई आहट नहीं, कोई दस्तक नहीं, सीधा एंट्री। और आता कैसे है? लहरा तारा या मडुआढ़ी की तरफ से, धूल का एक पूरा बवंडर लेकर। और ये धूल जब उठती है ना, तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर की जीभ किरकिराने लगी हो। मतलब ये सिर्फ धूल नहीं है, ये एक तरह का अलार्म है जो इस पुराने शहर को उसकी सदियों पुरानी नींद से जगा रहा है। अब ये लाइन देखिए, क्या कमाल की बात कही है कवि ने। घाट पर जो भिखारी बैठे हैं ना, उनके लिए वसंत का मतलब फूल पत्तियां नहीं है। उनके लिए वसंत तब आता है जब लोगों की भीड़ आती है और उनके खाली कटोरे पैसों से, खाने से भर जाते हैं। मतलब उनके लिए वसंत एक उम्मीद है, एक नई शुरुआत है ना? गहरी बात। और पता है, यही तो बनारस का असली जादू है। यहाँ लाइफ और डेथ, मतलब जीवन और मृत्यु, एक ही जगह, एक ही घाट पर एक साथ चलते हैं। सोचिए, एक तरफ किसी के कटोरे में उम्मीद भर रही है, तो ठीक उसी वक्त कुछ ही दूरी पर चिता पर किसी का जीवन खत्म हो रहा है। ये शहर आस्था भी है और वैराग्य भी, सब कुछ एक साथ। तो बस यही वो साइकिल है, यही वो चक्र है जो बनारस को बनारस बनाता है। शहर हर दिन उम्मीद से भरता है और हर दिन खाली होता है। लाइफ का स्टार्ट और एंड दोनों ही बनारस के घाटों पर आपको एकदम साफ साफ दिख जाएगा। अच्छा, अब बनारस की एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पर आते हैं, और वो है शहर की अपनी एक लय, एक रिदम। यहाँ पर ना कोई भागदौड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। कवि कहते हैं कि इस शहर में सब कुछ धीरे धीरे होता है। धूल, वो भी धीरे धीरे उड़ती है। लोग, वो भी धीरे धीरे चलते हैं। मंदिरों के घंटे, वो भी धीरे धीरे बजते हैं। और शाम भी धीरे धीरे ही होती है। ये स्लो मोशन जैसा जो फील है ना, ये किसी एक का नहीं, ये पूरे शहर का है, एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस। और मजे की बात यह है कि यही धीमापन, यही स्लो पेस इस शहर की असली ताकत है। इसी वजह से पूरा शहर एक साथ, एक मजबूती से बंधा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, कुछ भी गिरेगा नहीं। यही सीक्रेट है इस शहर के सदियों से टिके रहने का। आप सोच कर देखिए, सैकड़ों साल बीत गए, पर बनारस में कुछ नहीं बदला। गंगा आज भी वहीं है, नावें आज भी वहीं बंदी हैं, यहाँ तक कि तुलसीदास जी की खड़ाऊं भी आज तक वैसी ही रखी हैं। ऐसा लगता है मानो टाइम इस शहर में आकर फ्रीज हो गया हो, ठहर गया हो। तो आखिर ये शहर टिका किस पर है? क्या कोई सीमेंट के पिलर हैं? नहीं। कवि बताते हैं कि बनारस इन विजिबल पिलर्स पर खड़ा है, आस्था के खंभों पर। क्या है ये खंभे? चिताओं से उठती राख, आरती की रोशनी, आग, पानी, धुआं, और सबसे बढ़कर प्रार्थना के लिए उठे हुए हाथ। यही है वो चीजें जो इस शहर को सदियों से संभाले हुए हैं। चलिए, अब बनारस के इस बड़े, पुराने और गहरे संसार से बाहर निकलते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल छोटी सी प्यारी सी दुनिया में। हमारी दूसरी कविता है दिशा, और ये कहानी है एक बच्चे की और उसके नजरिए की। तो सीन कुछ ऐसा है, कवि हैं और स्कूल के बाहर एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है। कवि उससे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछते हैं, बेटा, हिमालय किधर है? अब हम और आप होते तो क्या कहते? नॉर्थ में, है ना? पर एक बच्चे की दुनिया वो अलग ही होती है। और बच्चे का जवाब सुनिए, वो कोई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नहीं जानता। उसके लिए दुनिया क्या है? उसकी पतंग। तो उसने बस उस तरफ इशारा कर दिया जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, और बोला, उधर, उधर। मतलब उस बच्चे के लिए उस मोमेंट में हिमालय वहीं था जहां उसकी पतंग थी। उसका पूरा फोकस, उसकी पूरी दुनिया बस वही पतंग थी।
ये कविता असल में चाइल्ड साइकोलॉजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये हमें सिखाती है कि हम सबकी अपनी अपनी एक सच्चाई होती है, एक रियलिटी होती है। एक बच्चे की दुनिया क्या है? जो चीज़ उसे उस पल में खुशी दे रही है, जिस पर उसका ध्यान है, बस वही उसकी दुनिया है। उसके लिए सच वो नहीं जो मैप पर लिखा है, सच वो है जो वो महसूस कर रहा है। तो चलिए अब फटाफट दोनों कविताओं के मेन पॉइंट्स को एक जगह समेट लेते हैं। ये पार्ट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए दोनों कविताओं में कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। बनारस क्या है? एक कलेक्टिव पुरानी आध्यात्मिक दुनिया। उसकी स्पीड कैसी है? धीमी, लय में। और रियलिटी मिली जुली, जहां जीवन और मृत्यु साथ साथ हैं। दूसरी तरफ दिशा है, जो बिल्कुल इंडिविजुअल है, पर्सनल है। उसकी स्पीड तेज है, पतंग की तरह। और रियलिटी सब्जेक्टिव, यानी हर इंसान का अपना सच। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए। अगर एक पुराने शहर की एक कलेक्टिव आत्मा हो सकती है और एक बच्चे की अपनी पर्सनल रियलिटी हो सकती है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो हमारी दुनिया को डिफाइन करती है? हमारी सच्चाई कैसी है? बनारस की तरह सबकी मिली जुली, या फिर उस बच्चे की पतंग की तरह बस हमारी अपनी? सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।